महाराज जी के साप्ताहिक कथा संस्करण में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। आज की कथा का विषय प्रारब्ध भोग की पूर्ति। श्री राम रतन वर्मा एडवोकेट मैनपुरी के घर पर महाराज सन 1938 से आया जाया करते थे। आपकी कन्या शांति विवाह हो चली थी। लड़की की जन्मपत्री में सप्तम स्थान में मंगल था। ज्योतिषियों का कहना था यदि उसे मांगलिक लड़का प्राप्त न हुआ तो उसका वैवाहिक जीवन अधिक से अधिक 4 वर्ष तक का ही होगा। वर्मा जी को मांगलिक लड़का प्राप्त होना ही नहीं था, इस कारण ऐसा संयोग नहीं बन पा रहा था। एक दिन बाबा इनके घर पधारे। शांति जी उनके लिए रोटी बना रही थी और महाराज वर्मा जी से बोले, लड़की का विवाह कर दे। वर्मा जी ने बताया कि उन्होंने अपने प्रयास से कहीं सफलता नहीं मिल पा रही है। बाबा ने लड़की को रसोई घर से बुलवाया और उसके हाथ देखने लगे। शांति जी प्रसन्न थी यह सोचकर कि बाबा उनके जीवन के संबंध में कुछ बताएंगे, पर उन्होंने उनकी हथेली में थूक दिया। घर में उपस्थित सभी लोग हंसने लगे और शांति जी भी हंसते हुए वहाँ से चली गईं और अपने काम में व्यस्त हो गईं। बाबा ने इस प्रकार विवाह के में बाधक ग्रहों को प्रभावहीन कर दिया। यह बात उस समय किसी को समझ नहीं आई थी। इसके बाद बाबा ने स्वयं जयपुर में एक लड़का बताया और उससे विवाह करने को कहा। वर्मा जी ने निवेदन किया कि वहाँ यह कार्य संभव नहीं है, क्योंकि पड़ोस में बिरादरी की एक लड़की के लिए वहाँ बातें चल रही हैं। बाबा तुरंत बोले, उनका काम नहीं बनेगा, तू बातें कर। बाबा की बात सच्ची उतरी और वर्मा जी को अपनी बात चलाने का पूरा अवसर मिला। बाबा की कृपा से वे इस कार्य में सफल हो गए। यह लड़का मांगलिक नहीं था, पर घर वाले बिना जन्मपत्री मिलाए विवाह करना चाहते थे। आप अपनी तुष्टि हेतु लड़की की जन्मपत्री मांग लाए। जोशियों के परामर्श लेने पर उन्होंने 4 वर्षों के भीतर ही लड़के के डूबने की संभावना बताई। बाबा का आदेश था। आपने विवाह पक्का कर दिया और मन में परेशान थे कि क्या होगा और घर लौट आए। अपनी लड़की के भविष्य की कल्पना कर आप दुखी रहने लगी, जिससे आपका स्वास्थ्य प्रतिदिन गिरता रहा। अचानक एक दिन बाबा की ने घर में आकर दर्शन दिए। परिस्थितिवश घर के सब लोगों की उपस्थिति में वर्मा जी को अपनी गुप्त चिंता बाबा के आगे व्यक्त करनी पड़ी और इस प्रकार लड़की की भी जानकारी में यह बात आ गई। बाबा बोले, विधि का विधान ही है, कर दे। जब से शांति जी ससुर गृह आई तभी से उनके मन में अपने पिता की परेशानियां व्याप्त थी, उनके मन में भी घर कर गईं। आप इस कारण मन ही मन में अशांत रहने लगी। उन्होंने यथाशक्ति अपने पति को प्रेरित किया कि वे नदी और तालाब में कहीं स्नान न करें, पर उन्हें भरोसा नहीं होता था। विवाह के 1.5 साल बीत चुके थे। मई का महीना था। आपके पति श्री वी सिंह और उस समय लखनऊ में पढ़ रहे थे, परीक्षा दे रहे थे। शांति जी बताती हैं कि बाबा उन्हें लखनऊ में अपने साथ ही लेकर आए। घर पर आने पर वे जमुना स्नान को ले गए। साथ में सिंह जी और उनके बुआ के लड़के को भी ले गए। जमुना के बाहर नहाने का श्री सिंह जी में साहस न था, पर बाबा कहने लगे उन्हें नदी में उतरना ही पड़ा। वे नदी में थोड़े जल में ही स्नान करने की सोच रहे थे, पर बाबा ने उन्हें आगे खड़ा कर दिया और जानबूझकर पीठ से धक्का दे दिया और उन्हें धारा में बहा दिया। वे तैरना नहीं जानते थे, जलमग्न हो गए, बहुत दूर बह गए। बाबा ने उनका पीछा किया और उन्हें तुरंत बाहर निकाल लिया। इस प्रकार उनके साथ उनका प्रारब्ध भोग पूरा कर लिया और अल्प मृत्यु योग का निवारण भी कर दिया। शांति जी कहती हैं कि मैनपुरी वापस आने पर बाबा बाबूजी से मिले, ले अपने कुंवर सा को, अब 4 साल बाद भी कुछ नहीं होना है इसे। आपके पतिदेव पूर्ण सेवा कर सहायक अभियंता के पद से अवकाश प्राप्त कर चुके हैं और सुख में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। महाराज जी पर भरोसा तो रखो, कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, वो हमेशा आपके साथ है। बोलो नीम करोरी महाराज की जय।